बिल्कुल बेटे, आपको अपने माँ बाप को हर वक्त हैप्पी रखने की कोशिश करनी चाहिए। और माँ बाप को अगर आप हंसाते रहते हैं, माँ बाप को अगर आप हैप्पी रखते हैं, माँ बाप को आप खुश रखते हैं, तो एक अंदर से ना इंटरनल वाइब्स इंसान के दिल से उठती हैं, जिससे इंसान को पता चल जाता है कि मेरे माता पिता मेरे से हैप्पी हैं, या मेरे माता पिता मेरे से खुश हैं, या मेरे माता पिता नाराज हैं। ये रब की ओर से एक ऐसा एंटीना इंसान के अंदर लगा होता है जो रिश्तों की तमीज को बहुत बहुत अच्छे से जज कर लेता है, और फौरन समझ जाता है कि मेरी पत्नी मुझसे नाराज है, मेरा पति मुझसे नाराज है, मेरा बेटा मुझसे नाराज है, मेरी बेटी मुझसे नाराज है, मेरी माँ नाराज है, मेरी फुफ्फी नाराज है, मेरा फूफा नाराज है, चचा नाराज है, ताया नाराज है। ये सारे के सारे रिश्ते उस इंसान के इंटीने पे जरूर सिग्नल फेंकते हैं, जिससे उसको आइडिया हो जाता है। हमें एज लॉन्ग एज जितना भी हम कोशिश कर सकें वो हमें करनी चाहिए, लास्ट एंड तक करनी चाहिए, कि हमारी वजह से हमारे माता पिता को, हमारे बड़ों को, हमारे किसी अजीज रिश्तेदार को कोई कष्ट या तकलीफ ना हो। लेकिन मुसीबत ये है कि इस वक्त ये बातें, ये टीचिंग, ये प्रीचिंग, ये सारी चीजें, ये सिर्फ 16 बंदे जो मेरे सामने बैठे हैं ये सुन रहे हैं। वो माएँ नहीं सुन रही, वो खालाएं नहीं सुन रही, वो चाचे नहीं सुन रहे, वो ताए नहीं सुन रहे। उन चाचों और तायों की अपब्रिंगिंग इस तरह से हुई है कि वो ऐसे किरले की तरह आकड़ खान है कि वो अपने भांजों, भतीजों, भतीजियों, मासियों, चाचियों, ताइयों को हमेशा नीचा दिखाने के अंदर अपना प्राउड फील करते हैं, अपनी सेटिस्फेक्शन फील करते हैं, अपने दिल का सुकून फील करते हैं। और वो फिर बड़े प्राउड नाल कहते हैं, देखिया वो मैं अपने भतीजे दे हुण सारे वल कढ़ छड़े, हुण मैं ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਲਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਆਕੜ ਰਹਿ ਗਈ। ਕੱਲ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ क्षमा ਮੰਗਣ ਡਿਆ ਸੀ, मेरे पैरों 'ਚ ਪਿਆ ਸੀ, मैं ठुड्डा मार के भजा दिता। अब ऐसे लोगों की तरबियत का हम क्या कर सकते हैं कि जिनके दिलों से रब रिश्तों की तमीज उठा। ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है, बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है कि रब आपके दिल से आपके रिश्तेदारों का प्यार उठा। रब कहता है कि जब मैंने किसी को नरक में भेजना हो, जब किसी को नरक में भेजना हो, तो उसके लिए इतना ही काफी है कि वो शख्स अपने रिश्तेदारों से बदतमीजियों पे उतर आए, या उसके दिल में रिश्तेदारों के लिए तकलीफ देने का सामान हो। जिस बंदे के दिल में, जिस बंदे के मन में अपने अजीजों रिश्तेदारों को तकलीफ देने की सोचें हो, रब कभी उससे राजी नहीं हो सकता। और रब ये कहता है कि मैं उस बंदे की उम्र बढ़ा देता हूं, उसकी आयु लंबी कर देता हूं जिसके रिश्तेदार उससे खुश होते हैं। मैं उस बंदे की उम्र को घटा देता हूं जिसके रिश्तेदार उससे नाराज होते हैं। अगर कोई शख्स दुनिया में ये चाहता है कि उसके रिज्क में बरकत हो, उसके कारोबार में बरकत हो, उसके बिजनेस में बरकत हो, उसे अपने रिश्तेदारों को खुश रखना चाहिए। और जो ये चाहता है कि मैं भूखा प्यासा और कंगला होके मरूं, उसे अपने रिश्तेदारों को नाराज कर लेना चाहिए। बड़ा आसान सा तरीका है अमीर होने का और गरीब होने का। मगर इस सोसाइटी की तरबियत और ट्रेनिंग इक्वल होनी चाहिए। अब उन मामों, चाचों, तायों को जिन्होंने सारी जिंदगी प्राउड ते अहंकार दे विच अपनी ग्रोथ की है, ते सारी जिंदगी लोगों को नीचा ही दिखांदियां दिखांदियां वो एडे बन गए ने। अब मेरी ये सारी टीचिंग प्रीचिंग उन तक तो जा नहीं रही। ए ते सुन रहे ने सिर्फ ए जेडे मेरे सामने कोई 16 या 20 बंदे बैठे ने। अब 20 बंदों ने ये बात सुन ली, 20 बंदों ने ये बात समझ ली। ये 20 बंदे आज जाके उस मामे चाचे ताए से अच्छा रिवार्ड नहीं पा सकते। हाँ, ये 20 के 20 चिराग बन सकते हैं, दीप बन सकते हैं, शम्मा बन सकते हैं। मैं इनको रोशन करूंगा, इनसे आगे बच्चे आएंगे, इनसे आगे जनरेशन आएगी, इनसे आगे एक नेशन आएगी, और मैं उस नेशन से तवक्को करूंगा कि शायद वो नेशन एक रिश्तों को निभाने वाली हो, प्यार के निभाने वाली हो, मोहब्बतों के बांटने वाली हो, और उसके अंदर शायद इतनी अच्छाइयां आ जाएं कि जिस तरह की अच्छाइयां रब फैमिलियों से एक्सपेक्ट करता है। आज
मेहर मोहब्बतें उठ गई हैं, खून सफेद हो गए हैं। 5-5 हजार पे एक भाई दूसरे भाई को कत्ल कर रहा है। थोड़ी-थोड़ी सी प्रॉपर्टी के लिए आप दूसरे भाई के ऊपर मैजिक करते हैं। आप किसी से पैसे दे के उसको मरवा देते हैं। पता नहीं क्या-क्या ज़ुल्म करते हैं, चंद रुपयों और टकों के पीछे। और ये दुनिया का सबसे अमीर सिकंदर जब जा रहा था, तो उसने ये कहा था कि जब मुझे आप चारपाई पे लेकर उसके वो जिधर उनको बरे करते हैं ग्रेवयार्ड, वो क्रिश्चियन था। उसने कहा जब मुझे आप ग्रेवयार्ड की तरफ लेकर जाएं तो मेरे हाथ दोनों बाहर निकाल देना, मेरे हाथ दोनों बाहर निकाल देना। उन्होंने पूछा जी इसकी क्या वजह है, क्यों हम ऐसा करें कि तेरे हाथ दोनों बाहर निकाल दें? उसने कहा मैं दुनिया को मरने के बाद ये मैसेज देना चाहता हूं कि मैं करोड़ों खरबों डॉलरों का मालिक हूं, लेकिन मैं खाली हाथ जा रहा हूं। ये सब कुछ दुनिया में ही रह जाना है। तुम दुनिया की मोहब्बत की वजह से रिश्ते ना तोड़ो, तुम दुनिया की मोहब्बत की वजह से रिश्तों पे जुल्म ना करो, तुम दुनिया की मोहब्बत की वजह से एक दूसरे को किल ना करो, तुम दुनिया की मोहब्बत की वजह से एक दूसरे के दिलों के ऊपर छुरियां ना चलाओ। हम वो जबर करते हैं, वो जुल्म करते हैं। जुल्म तो बहुत छोटा शब्द है, वहां तो जुल्म भी शर्मा जाता है जो कुछ हम करते हैं। जरा जरा सी बातों पे अगले बंदे को हम तिगनी का नाच नचा देते हैं, उसकी एक एक सांस को सीखों पे डाल देते हैं। पता नहीं कैसे कैसे अपनी अनाओं की तस्कीन ढूंढते हैं और अगले बंदे की स्किन को सर से लेकर पांव तक छलनी कर देने को हम अपनी खुशी का नाम देते हैं। कैसे खुशियां मिलेंगी, कैसे सोसाइटियां बनेंगी, कैसे घरौंदे नहीं उजड़ेंगे? जब ये माहौल होगा तो रब इस माहौल के अंदर ये चंद दीप जिनको मैं जलाने की कोशिश कर रहा हूं, शायद मेरा रब इन दीपों को स्वीकार कर ले, इन बच्चों को स्वीकार कर ले। ये बहुत बड़ी चेंज तो नहीं ला सकते, मेरे पूरे देश को तो ये नहीं पलटा सकते। अपनी अपनी फैमिली के अंदर एक एक दीप तो बनेंगे, एक एक चिराग तो बनेंगे। शायद इस एक चिराग से कोई दूसरा फैमिली मेंबर इंप्रेस हो जाए, शायद उससे कोई तीसरा फैमिली मेंबर इंप्रेस हो जाए, शायद उससे कोई एक चौथा बंदा इंप्रेस हो जाए। ये दुआ ही है और ये एक एफर्ट ही है, ये एक अच्छी पॉजिटिव ख्वाहिश है। रब इसको पूरा कर।